तो उनको भी अपना कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो गुरुजी भगवान है। आज की डेट में अगर लोगों के काम हो रहे हैं तभी हम लोग सब गुरुजी के पास जा रहे हैं। कोई ऐसी संगत नहीं है जो खड़े होकर ये बोल दे मेरा काम गुरुजी ने नहीं किया। गुरुजी हंसते थे, कहते सानू मिलन कौन आंदा है, मुझे मिलने के लिए कोई नहीं आता, लोग काम कराने लिए आते नहीं। एक भी संगत खड़ी होकर मुझे ये बोल दे मैं गुरु से मिलने जा रहा हूँ तो मान जाएंगे। तो बिना काम तो कोई जानता ही नहीं होती। तो हरेक का ही गुरुजी ने कल्याण किया। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिना किसी जरूरत के वहाँ पे गया हूँ। मेरी भी अपनी प्रॉब्लम थी तो तभी गुरु से हम लोग जुड़े। लेकिन हाँ, ये है गुरुजी का अपना टाइमिंग है कब जोड़ना है। जब मैं बचपन से शिव जी का बहुत भगत रहा हूँ, 5 साल सी एज से। तो मेरी बुआ जी ने मुझे ऐसी एक लत लगा के रखी हुई थी, जो मर्जी हो जाए सुबह शाम माला की चैंटिंग करनी ही करनी है। तो शिव पुराण पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा। शिव पुराण में एक चीज जरूर है, आप शिव को याद करते हो ना, शिव आपको मिलता जरूर है। किस रूप में मिलेगा किस रूप में नहीं मिलेगा ये सिर्फ शिव ही जानते हैं। तो ऐसा कभी हर एक की लाइफ में, ह्यूमन बीइंग है, हर एक की लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम भी आती है, हमारा भगवान से विश्वास उठ जाता है। कोई ऐसी मेरे घर पे भी प्रॉब्लम हुई तो मैंने माला साइड पे रख दी। आज के बाद माला नहीं फेरूंगा, कोई जोत नहीं जलानी, कुछ नहीं है। सुनना तो है नहीं यार आपने, मुसीबतों के पहाड़ डेली कोई ना कोई पढ़ते थे। एक हमारे टीचर थे, वो स्पिरिचुअल बहुत कनेक्शन था उनका, तो वो मेरे घर पे मिलने के लिए आए और आते ही मुझे सबसे बोले नरेंद्र माला छाड़ती है। तो मैं कहा हाँ जी। कमरे हम तो 99% कोले पहुंच चुके, 1% रहता है तेरा, दोबारा शुरू कर ले। 40 दिन के बीच में तुम्हें शिव के दर्शन होंगे। किस रूप में दर्शन होंगे ये मुझे नहीं पता, पर तुम्हें मिलेंगे जरूर। और वही चीज हुआ, शिव के गुरुजी का पता लगा कि गुरुजी चंडीगढ़ में कोई गुरुजी हैं, तो वहां पे जाके फिर हम पहली बार मिले। लेकिन हम लोग, गुरुजी की अपनी कॉल है, अपनी टाइमिंग है। हम लोग सबसे पहले, उस समय कोई गाड़ी नहीं होती थी, गुरुजी ने सब कुछ देते। गुरुजी हमेशा एक ही चीज के ऊपर बिलीव करते थे, जब गुरु के पास आते गुरु सबसे पहले हेल्थ देता है। वो पैसे तो देता नहीं है, वो बाद में देता है। कहते पैसा पहले दे दूं, अगर वो यूज करने वाला ही नहीं होगा तो करेंगे क्या। आप हॉस्पिटलों के बेडों के ऊपर पड़े रहेंगे तो इस पैसे का करोगे भी क्या। तो हम लोग चंडीगढ़ से बाई ISBT लुधियाना से चंडीगढ़ पहुंचे। तो जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचे तो मैंने अपनी वाइफ को बोला यार छोड़ो, ये लेडीज का क्या है, एक ईंट उठा दो, दो गुरु पैदा कर देते हैं। 4 चीजें बोल दो, 3 चीजें सबके लिए एप्लीकेबल है, जो मर्जी बोलो यार, ये गुरु बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, हम लोग नहीं गए, कॉल नहीं थी, बट मेरी मदर शिवरात्रि के ऊपर गई। उन्होंने बोला ये तो एक अलग तरह के गुरु हैं, मॉडर्न गुरु हैं, ये तो ट्राउजर टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, लेटेस्ट चोला पहन के बैठे हुए। हमने गुरुओं को लंबे लंबे बाल और बगले चोले में ही देखा है। तो जब हम लोगों की कॉल आई तो एक छोटा सत्संग चल रहा था, तो बैसाखी के ऊपर फर्स्ट टाइम गए। तो गुरुजी कहते जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा और जिसको मैंने अपने साथ जोड़ना, मैं उसके घर पे जरूर जाता हूँ। तो मेरे मन में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, जिस तन लागे सो तन जाने, गुरुजी हमेशा बोलते थे। अपने साथ बीतती है तभी गुरु की चाय का टेस्ट पता लगता है, तभी गुरु की ब्लेसिंग का पता लगता है। मैं ये सोच रहा था जब मैं इनको बुलाऊंगा नहीं तो मेरे घर पे कैसे आ जाएंगे, हम किसी को इनवाइट ही करेंगे तो आएंगे कैसे। तो हार्डली 2 या 3 दिन निकले। तो सुबह सुबह 5 बजे के आसपास, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हमारे बेडरूम का गेट खुलता है, एक लेडीज खड़ी है, उसके लंबा साड़ा सिर के ऊपर बाल नहीं है और लंबी साड़ी उसे शर्ट पहन के। तो वाइफ कहती, तो जो लेडीज इसको परेशान करती थी ब्लैक मैजिक में, वो वहां पे आके खड़ी हुई है। तो हल्की सी फ्रेगनेंस थी। तो डेली फिर गुरुजी ने गोल्ड की तारें छोड़नी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे जोड़ना था उन्होंने। तकरीबन आज की डेट में मेरे को 12-15 तारे मेरे पास गोल्ड की, गोल्ड प्लेटेड, जिसको हम सुच्चा तिल्ला बोल देते हैं, वो तारे डेली छोड़ के जाते थे। तो बाद में जाके गुरुजी ने कई बार संगत को विश्वास दिलाने के लिए मैं कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस छोड़ के जाता। तो शिव जी के भगत थे। तो अमरनाथ की यात्रा में जब गुरुजी, हम लोग अप्रैल मिले, जुलाई में अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। रात को 12:30 मेरी अमरनाथ की यात्रा में मेरी टर्न आई। मैं, मेरा ब्रदर और एक और थे। हार्डली 10 से 12 लोगों का फ्रेगनेंस आ रही थी। उस समय हम गुरुजी की फ्रेगनेंस को नहीं समझ सकते थे कि गुरुजी की फ्रेगनेंस क्या है। उस समय तो मैं यही सोचता था गुरुजी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम यूज करते हैं, इतर यूज करते हैं। तो वहां पे जब अमरनाथ की यात्रा पे, अमरनाथ की गुफा में वो फ्रेगनेंस आ रही है, तो हम लोग बोलते हैं यार ये फ्रेगनेंस तो वहां पे है, तो चंडीगढ़ में आती है।
ये तो यहाँ पे कैसे आ गए, कोई अगरबत्ती नहीं जल रही, कोई धूप नहीं जल रही, कुछ नहीं जल रहा। देन मैंने आंखें बंद की, तो आंखें बंद करके शिवलिंग होगा 4.5 से 5 फुट का। मैं क्या गुरुजी अब हो क्या, कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक का अवतार बोलता है, सब कुछ उल्टा फुल्टा है, पंजाबी गाने चलते हैं, आप लोगों से डांस करवा देते हो। तो संगत के बीच में डांस, क्योंकि हमने गुरुओं को कभी देखा ही नहीं ऐसे। तो एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई शिवलिंग के बीच में से बाहर आई और उन्होंने 1 से 2 फुट का एक औरा बना लिया। उन्होंने पहले शिव जी के दर्शन करवाए मुझे, फिर अपने दर्शन कराए, फिर शिव जी के दर्शन कराए, फिर अपने दर्शन कराए। कमला हो गया, मैं ते शिव इक्को ही रूप इक्को ही जोड़ता, साढ़े दोनों से कोई फर्क नहीं। विदिन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जब तक वो नहीं समझाते तब तक हम लोग नहीं समझ सकते। तो अगर हमारी जिंदगी का पहला ड्रीम होगा, गुरुजी के ड्रीम ही रियलिटीज हैं, गुरुजी के कनेक्शन और कुछ नहीं है। जो आपका कनेक्शन है गुरुजी आपको आके बता जाते हैं, वो आपके कनेक्शन के ऊपर आपका कनेक्शन कैसे है। तो वाइफ को रात को 1:30 बजे दर्शन देते हैं, नंदी के ऊपर छोटे बाल रूप में शिव जी बैठे हैं, हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है। फिर शिव जी का विराट रूप बनता है, जो शिव जी का रूप हम लोग देखते हैं, तो वो त्रिशूल पकड़ के बैठे। फिर गुरुजी नंदी बाबा के ऊपर बैठे, कहने आंटी नरेंद्र को मैं दर्शन करवा दिए, अमरनाथ तू ही दर्शन करना। तो विदिन 3 मंथ ही प्रूव इट, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इससे आगे कुछ है नहीं, बहुत कुछ दिखा दिया। अगर आज मेरी फैमिली जिंदा है तो सिर्फ इन्हीं की बदौलत जिंदा है। तो फिर हम लोग ऐसे ही, मैं अभी आज शिवलिंग के सत्संग हो गया, अभी हम शिवरात्रि के दिन चल रहे हैं। तो शिवरात्रि का दिन था, तो 2002 में गुरुजी की शिवरात्रि होनी थी। तो रात को गुरुजी ने मुझे बुलाया, 2 दिन मैं गुरुजी के साथ रुका हूँ, 48 आवर मैंने उनको सोते नहीं देखा। तो ही से रब सौ गया था, दुनिया का की बनेगा यार, अभी वो सौंदे नहीं है। तो मैंने उनको सोते नहीं देखा। तो रात को मुझे गुरुजी ने 500 पिक्चर का एक छोटी सी पिक्चर दी, स्वरूप, नरेंद्र इसको टैग लगा, कल बांटनी है, सारी संगत को 2-2 देनी है। एक लगानी है, येलो चोले वाली फोटो थी, दोनों हाथ खड़े थे, सारी संगत को देनी है, 2-2 लगानी, एक लगानी है, दूसरी घर पे लेके जानी है। ठीक है गुरुजी, हमने टैग लगाए। तो अगले दिन गुरुजी 4-4:30 बजे स्नान करके आए नीचे, तो जलंधर में थे। तो सुधा आंटी, बब्बर अंकल, 2-3 जो गुरुजी के पुरानी संगत हैं, एम्पायर सेट के आंटी हैं, वो साथ बैठे थे। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते यार पता नहीं लोग शिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं। क्या शिवरात्रि का व्रत पता नहीं क्यों रखते हैं। कहते शिवरात्रि का मीनिंग पता है क्या है? शिवरात्रि का मीनिंग है शिव और पार्वती की शादी हुई थी उस दिन। तो आप सेलिब्रेशन करोगे क्या, आप भूखे रहोगे? तो मैंने तब से छोड़ा, मैंने आज तक भी नहीं शिवरात्रि का व्रत, मेरे को मैं छोड़ा आज तक भी नहीं है, करता हूँ, व्रत रखता हूँ। शाम को लंगर मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो लंगर से मेरा वो हो जाता है। तो गुरुजी आपको, गुरुजी ने कभी किसी को नहीं बोला, गुरुजी बहमों से निकालने के लिए आए थे, डालने के लिए नहीं आए। तो उस दिन गुरुजी ने अपना आलू प्याज और मिर्चों के पकौड़े बनवाए और वो खाए, बैठ के बातें करते। तो इन बिटवीन लस्सी आई गांव से, दुगरी से। तो गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र देख कितनी लस्सी है। तो वो अराउंड 25 लीटर के आसपास 2 केनी भरी हुई थी। मैं गुरुजी 25 लीटर है, बर्फ ले आ। ठीक है गुरुजी, क्या करनी है, जितनी आपको चाहिए उतनी तो फ्रिज में पड़ी, क्योंकि गुरुजी की गर्मी हो सर्दी हो, दिसंबर और जनवरी के महीने में भी 18 में एसी चलता था और 5 में पंखा चलता था, तब भी गुरुजी बताए गर्मी लग रही है यार। तो उनको एक अलग था। मैं कहा गुरुजी आप, हम लोग पानी रखते हैं तो उनको आधा आइस चाहिए, आधी चिल्ड पानी चाहिए, जूस चाहिए, लस्सी चाहिए, आधा आइस होगी और आधा वो होगा, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। तो उन्होंने उसी को भी पीना है। तो मैं कहा गुरुजी क्या करनी है, जितनी आपने पीनी है लस्सी उतनी तो अपने फ्रिज में बर्फ बहुत पड़ी है ना, तू बर्फ और लेके आ, एक ब्लॉक ले आ, एक सिल्ली ले आ। तो मैं जाने लगा, अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख के लेके आनी है, रिक्शा में नहीं लग के लेके आनी है। तो मैं जाने लगा, एक काम करी 2 ले आएंगे, 2 सिलियाँ लिए। तो मैं 2 ब्लॉक लेके जैसे पहुंचा, गुरुजी का था एक बड़ा ड्रम ले ले और ड्रम में लस्सी को मिक्स करते, जितनी बढ़ा सकता उतनी बढ़ा। कहते हैं शिवरात्रि दिन है, लोग बेरा जी फंसे रहेंगे, लोग बेरा जी फंसे रहेंगे कि गुरुजी बेर बांटे। कहते आज नरेंद्र लस्सी का प्रसाद है, जो लस्सी पी गया ਉਹਦੇ बारे नहीं आ रहे, ਉਹਦਾ कल्याण। यहाँ पे एक माइंड ब्लॉकेज है। जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं, उसको समोसा प्रसाद मिल गया, मेरे को मट्ठी मिली, वहां से उस दर से आपको कुछ भी मिल जाए ना, बहुत बड़ी चीज है, बहमों में ना पड़ो। तो गुरुजी ने बांटना शुरू किया, कहते अपनी आंटी ने लस्सी, मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया तू लस्सी पी ले। तो ठीक है, जो गुरुजी का हुक्म है वो हुक्म है। तो
तो हम सब लोग गुरुजी बांट रहे हैं, गुरुजी आके अपने आसन पे विराजमान हो गए, गुरुजी ने बेर बांटने शुरू कर ले। 8 टोकरे बने थे, एक टोकरे में तकरीबन 70 से 80 किलो बेर थे। तो मैंने सबको फोटो बांटी है। उस दिन अराउंड 2500 से 3000 के बीच में सत्संग होगी। 500 फोटो थी और मैंने 2500 से 3000 फोटो को सबको 2-2 फोटोग्राफ दिए थे। फोटोग्राफ तो 500 सी, बढ़ाने वाला लिफाफा भी वही था, बढ़ाने वाले भी वही थे। अब बाद में जाके जब 15 फोटो बच गई, तब मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी 15 ये तेरा प्रसाद है, तू रख ला। देखिए सारी संगत पूरी हो गई। तो उनका तरीका अलग है ब्लेस करने का। आप उनके तरीके को सोचो मत, ये ना सोचो उसका ये कल्याण किया, मेरा कल्याण भी ऐसे। यहाँ पे सबकी जर्नी अलग लिखी हुई है। तो गुरुजी बेर बांट रहे हैं, 60 टोकरों से बेर बांट गया। अभी 500 संगत खड़ी है और वो क्यू लगी हुई है, एक ही टोकरा है। तो मैं अंकल के पास गया, मैं कहा अंकल गुरुजी को बोलो थोड़ी सी स्पीड कम कर दे। तो गुरुजी अपने दोनों हाथों से बेर बांट रहे थे। अंकल थोड़ी सी स्पीड कम हो जाए, संगत बैठी है, बहुत लंबी क्यू लगी हुई है, सबको है, मुझे भी मिल जाए प्रसाद, मुझे मिल जाए। तो हमने अमरती का एक बहुत बड़ा थाल लाके गुरुजी के पास साइड पे रख दिया। तो अंकल बब्बर अंकल थे, कहते गुरुजी लास्ट टोकरा है, संगत बहुत है, थोड़ा सा स्लो। तो गुरुजी ने ऐसे देखा साइड पे, हैं अच्छा ठीक है, उससे डबल स्पीड कर दी। मतलब एक टोकरे में 500 संगत गुरुजी ने भुगताई है, उससे डबल स्पीड से। लास्ट पे 4 बेर मुझे दिए, 4-5 बब्बर अंकल को बेर दिए, 3 बेर गुरुजी ने खाए। तो मुझे कहते हो रहा देख लागत पूरा पै गया। गुरुओं का प्रसाद कभी कम ही नहीं होता। तो वो तो हमारे सोचने की बात है। आप उनको अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हो। आज की डेट में भी लोगों को उनसे मांगना नहीं आता कि उनसे मांगना क्या है। तो ऐसे ही हम लोग गुरुजी के पास जलंधर बैठे, तो गुरुजी के कपड़े ड्राई क्लीन होके आए। इसे लास्ट वीक ऑफ फरवरी जैसे अभी चल रहा है और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र इसके साथ की ना टी शर्ट ढूंढ के लेकर, ऐसे प्योर वूल। मैंने कभी गुरुजी को जो दिसंबर जनवरी में 18 पे एसी चला के बैठते हो, वो प्योर वूल की कहाँ से पहनेंगे। तो प्योर वूल की इसके साथ की ढूंढ के लेकर, मैं कहा गुरुजी आपके पिंपल्स हो जाएंगे, इतनी गर्म, अभी तो गर्मी आनी शुरू हो गई है। तो वैसे लगे महापुरुषां ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे। कहते कमलिया मेरी तो बॉडी में ब्लड भी नहीं है, तेनू पता ही नहीं। संगत को अपने गुरु के बारे में जितनी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो ना, उतनी नॉलेज इकट्ठी करो कि मेरा गुरु पूर्ण परमात्मा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो जो कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी डेली उतारते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्यार नहीं लिया, हमने प्यार भी लिया, डांट भी बहुत खाई है। तो एक दिन गुरुजी बैठे हैं, लेटे हुए, गुरुजी जलंधर मंदिर गद्दी का नुसरत फतेह अली खां की कव्वाली चल रही है हाई वॉल्यूम पे, और गुरुजी का अंदर 24 आवर ओम का पाठ चलता था। गुरुजी ने कभी किसी को मंत्र जाप नहीं दिया, किसी को पाठ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जिसको जो मानते हो उसको मानो, लेकिन एक नाव पे पैर रखना सीखो। आप जहां मर्जी जाओ, अगर मेरे पास आ रहे हो, कभी मंदिर नहीं बोला, गुरुद्वारा साहब नहीं बोला, कहीं नहीं मना किया, वहां जाके मुझे फील करो, मैं तुम्हें उस चीज का दर्शन दूंगा। तो गुरुजी लेटे हुए, अब गुरुजी ने मैंने जितनी मर्जी सेवा बख्शी हो, गुरुजी ने मुझे एक चीज बोला था, जब भी मैं समाधि में हूं ना, गलती से भी मेरे पास आके सेवा नहीं करनी जब तक मैं तुझे एलोकेट ना करूं, क्योंकि उस समय मैं संगत के बुरे कर्मों को काट रहा होता हूँ। जो भी मेरे साथ बैठता है, मैं उसको एक शील्ड दे के बिठाता हूँ। तो ठीक है, अब मैं चाय पी के जाने लगा। दोपहर में 1:30 से 2 मेरा टाइमिंग होती थी दोपहर में। सब किस्मत वाले थे, वो टाइम था, वो मिल गया जो गुरुजी ने दिया। तो मैं जाने लगा, तो जो खाना बनाता था गुरुजी का, वो गुरुजी के मुंह की चलती थी। तो वो कहता अंकल आप आ जाओ। मैंने पूछा अंकल कब से? 2 घंटे हो गए, गुरुजी समाधि में है। आवाज़ भी आ रही है, ओम के पाठ की आवाज़ भी आ रही है, गुरुजी बातें भी कर रहे हैं। तो मैं जाके बिल्कुल पास खड़ा बैठ गया, जाने लगा। मैं कहा मैं नहीं आऊँगा, डांट बहुत पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी कब छुट्टी कर देंगे पता नहीं, उनके मूड का कुछ नहीं पता। तो फिर भी कहते गुरुजी ने जो दिखाना है वो दिखाते रहे। 2 बज गए, मुझे ऑफिस जाना था। मैं 2 बज गए, 2:15 बज गए, 2:30 बज गए। मैं जाके पास बैठा, मैंने मुक्की मारनी शुरू की। ह्यूमन क्या सोचते, गुरु को थोड़ी मालूम है हम लोग घर पे क्या करते हैं। उस रिश्ते के मालिक है, सुपर कंप्यूटर है वो, सब कुछ पता है उनको। आप घर पे अच्छा करो बुरा करो, सब कुछ पता है। तो मैंने जाके पास बैठा, मैंने उसको बोला छबीला तू बंद करना, मैं शुरू करूंगा, गुरुजी को थोड़ी पता लगेगा कौन मुक्की किसने चेंज की। जैसे ही मैंने उसने मुक्की छोड़ी, मैंने पहले मुक्की मारी। गुरुजी कहते हाँ कौन? मैं कहा गुरुजी मैं नरेंद्र। तू कदम आया, चल मार मुक्की। करते करते 2:45 बज गए, 3 बज गए,
जी स्नान करने आना, मुझे ऑफिस जाना है, 5:30 वापस मंदिर पहुंचना है गुरु जी की सेवा में। तो करते करे गुरु जी का नरेंद्र एक काम करे यार, पैरों के नीचे बड़ी बर्निंग हो रही है। गुरु जी ने शॉर्ट पहना हुआ था, बनैन पहनी हुई थी और सॉक्स। ये गुरु जी की नॉर्मल रूटीन था। दिन में कोई चोला पहन के जा वो कुर्ता पहन के नहीं बैठे, सिंपल गुरु। सृष्टि का मालिक इतना सिंपल था ना, जिसके बारे में सोच, आज संगत ने उनको लैविश बना दिया। मेरा मालिक तो बहुत सिंपल है, मेरे मालिक जितना सिंपल तो कोई हो ही नहीं सकता। तो सृष्टि का मालिक इतना सिंपल हो सकता है, सोच भी नहीं सकते। तो यार पैरों नीचे बड़ी मालिश हो रही है यार, पाँव के नीचे मालिश हो। तो मैंने मालिश हाथ फेरना शुरू किया करके, छाटे यार पैरनियाँ मेरी उंगलियां दब। तो मैंने पाँव की फिंगर दबानी शुरू की। तो 1-2 मिनट दबाई होंगे, छाटे यार मेरे पैरों का अंगूठा दब दूँ।